दिल्ली ब्लास्ट मामले की इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हैदराबाद से होते हुए उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। जो उत्तराखंड में ऐसे 7 लोगों के बारे में पता चला है जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संपर्क में रहे हैं। यूपी एटीएस ने इस बारे में उत्तराखंड की एसटीएफ से इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ की एक टीम ने उन सभी 7 लोगों को अपने रडार पर लिया और उनसे लगातार गहन पूछताछ की गई। हालांकि गनीमत की बात यह है कि अभी तक उन 7 का किसी भी आतंकी गतिविधि या रेडिकलाइज एक्टिविटी, कट्टरपंथी किसी इस तरह का उनका मॉड्यूल नहीं मिला है। इनमें एक प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाला शख्स है, एक डॉक्टर बताया जा रहा है और कुछ मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं। इन 7 के बारे में नामों का खुलासा इसलिए नहीं किया जा सकता कि इनकी अभी तक कहीं कोई संलिप्तता सामने नहीं आई है, लेकिन जो एसटीएफ है उत्तराखंड की, वो लगातार इन 7 से जुड़े जो अन्य लिंक हैं उनकी भी जांच कर रही है। इनके जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इनके लैपटॉप, इनके मोबाइल्स, ये जो ऐप इस्तेमाल करते हैं, उनके डेटा को लगातार खंगाला जा रहा है। इनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि इस बारे में हमारी जो एसटीएफ के एसएसपी हैं नवनीत भुल्लड़, उनसे बात हुई। उन्होंने इस बात की तो पुष्टि की कि जो यहाँ की टीम है वो जो कुछ संदिग्ध हैं उनकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसके आधार पर कोई खुलासा किया जा सके। लेकिन जिस तरह से ये पूरा जो गहरी साजिश थी जिसने पूरे देश को और राजधानी को दहला दिया, उसमें जो आत्मघाती हमलावर था उमर नबी, और उसके बाद जो इस मामले में अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए, लगभग 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें मुजम्मिल है, शाहीन है। इन सभी के जो कनेक्शन है पूरे देश भर में, ये जो आतंकी मॉड्यूल है, इनके संपर्क में जो लोग रहे हैं, उन सभी की जांच इस समय बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि ये साफ तौर पर सामने आ गया है कि ऐसे बहुत सारे रेडिकलाइज कट्टरपंथी हैं जो इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लगातार कहीं ना कहीं किसी साजिश का हिस्सा बन सकते हैं, सहयोगात्मक तौर पर इन मामलों में शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि जब एक समय पर एटीएस को इनसे जुड़े 7 लोगों के नंबर वेरीफाई हुए हैं, तो उन 7 लोगों तक पहुंचने के लिए यूपी एटीएस की टीम उत्तराखंड आने वाली थी। लेकिन यहाँ की एसटीएफ को जब यह जानकारी दी गई तो एसटीएफ ने उन सभी 7 लोगों को अपने रडार पर लिया, जिसके बाद यूपी एटीएस को ये यकीन दिला दिया गया कि आपके आने की अभी आवश्यकता नहीं है। यदि इनके बारे में कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उन्हें इस बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके बाद कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल जो देहरादून के एसएसपी हैं अजय सिंह, उनके मुताबिक जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद जब ये सूचना आई कि इस ब्लास्ट के पीछे केमिकल्स का इस्तेमाल हो सकता है, तो जो देहरादून के जो प्रमुख केमिकल विक्रेता हैं उनके रिकॉर्ड की भी जांच की गई। पिछले 6 महीने में किन किन लोगों ने यहाँ से केमिकल्स खरीदे, उनके बारे में पूरी एक लिस्ट तैयार की गई, उसकी जानकारी साझा की गई। तो इस समय एक समन्वय डेस्क तैयार है जो सभी राज्यों की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहा है, जिसमें उत्तराखंड की एसटीएफ की टीम भी शामिल है। तो ये वो कदम है जो कहीं आगाह करते हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं, जो आतंकी साजिश करने वाले हैं, वो हमारे बीच रह सकते हैं। इसलिए आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि किसी तरह की कोई संवेदनशील जानकारी उन्हें मिलती है या कोई गतिविधि नजर आती है तो उसे तुरंत पुलिस से साझा करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।